नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो तमे? मजाમાં ने? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूं शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सेकंड जो लेसन है, लेसन नहीं बोलते हैं उसको, अभंग बोलते हैं, अभंग रचना बोलते हैं, संतवाणी। तो बहुत सारे बच्चों को ये संतवाणी जो है ना डिफ़िकल्ट जा रहा है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है संतवाणी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपके थोड़े भी डाउट्स रहेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अंकिलामी दास तुझा, अंकिलामी दास तुझा मीन्स मैंने अपने आप को आपका दास, सेवक, स्लेव अपॉइंट किया हुआ है। अभी हम लोग कैसे जब प्रार्थना करते हैं तो तू मेरा स्वामी है भगवान, मैं तेरा दास हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी तरह से ये अभंग रचना भी जो है, जो लिखी हुई है संत नामदेव जी ने, जिनका जन्म हुआ था 1270 और उनका स्वर्गवास हुआ था 1350 में। तो वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी, तो ये एक संत कवी थे। कौन? संत नामदेव। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध, सरल, साधी आहे। उन्होंने जितने भी अभंग लिखे हुए हैं तो वो बहुत दिल से उन्होंने लिखा हुआ है, और उनका जो लैंग्वेज है ना अभंग लिखने का, बहुत ही मीनिंगफुल एंड एकदम उनका लैंग्वेज जो है ना वो सरल मीन्स एकदम सिंपल लैंग्वेज है और सादा भी है। यानी एक ऑर्डिनरी इंसान को भी उनका जो अभंग है अगर वो पढ़ेगा तो समझ में आएगा। तो उसको मराठी आनी चाहिए। अगर मराठी नहीं आती रहेगी तो आज जैसे तुम लोग की हालत है वैसे ही उसके पल्ले भी कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो उन्हें भी कहिएगा शालिनी उबलीकर चैनल देखने के लिए, तो आपको ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा। ओके, तो ये जो संत नामदेव जो थे ना, पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। तो भागवत धर्म का प्रसार करने के लिए वो सारे देश में घूमते थे और पंजाब में भी वो गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार किया हुआ था। शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध आहेत। अभी देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। जब वह पंजाब में गए हुए थे तभी सिख लोगों का जो ग्रंथ होता है ना, गुरु ग्रंथ साहेब, तो उसमें इनके 61 मीन्स 61 कविताएं उन्होंने भक्त नामदेव जी की मुखबानी इस नाम से उसमें ऐड की हुई है। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। अभी इस अभंग में उन्होंने हमें क्या मैसेज दिया हुआ है? ओके, तो प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। तो उन्होंने हर एंगल से भगवान की कृपा का एक याचना करना मीन्स रिक्वेस्ट करना भगवान को, तो वो उन्होंने इस अभंग में किया हुआ है। अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकी लामी दास तुझा। अग्नि माझी, अग्नि मीन्स फायर, आग। तो अग्नि माझी पड़े बाळू, अगर बच्चा आग में गिरा हुआ है ये माँ ने देख लिया। माता धावे कनवाळू, माँ तो एक दया की मूर्ति होती है ना, और वो तो अपने बच्चे को आग में जलते हुए देख सकती है क्या? तो अपने बच्चे को बचाने के लिए, आग में गिरे हुए जलते हुए बच्चे को बचाने के लिए जिस तरह से एक माँ
दौड़ कर जाती है, तैसा धावे माझिया काजा, उसी तरह से मेरे काम को पूरा करने के लिए आप दौड़ कर आइए। ऐसे वो भगवान को विनती कर रहे हैं संत तुकाराम। अंकी लामी दास तुझा, तो मैं कौन हूँ? मैंने अपने आप को तेरा दास बनाया हुआ है। ओके। सवेची झेपावे पक्षिणी, पीली पडताची धरणी। अभी सवेची झेपावे पक्षिणी, अभी पक्षिणी मीन्स पंछी। पंछी जो होती है वो जंप मारती है। कभी जंप मारती है? पीली पड़तांची धरणी, जब उसके बच्चे वो घर में से उनके वो जो घोंसला होता है, उस घोंसले में से जब वो नीचे गिरता है उसका बच्चा, तो वो झपट कर नीचे आती है और अपने बच्चे को बचाती है। तो सवेची झेपावे पक्षिणी, पीली पडतांची धरणी, भुकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे। भुकेले वत्सरावे, भुकेले मीन्स हंग्री, वत्सरावे यानी गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसको वासरू कहते हैं। तो उन्होंने वत्सरावे मीन्स भूखे अपने बच्चे को, अपने वासरू को, धेनु हुंबरत धावे। तो धेनु मीन्स गाय। बहुत सारे बच्चों के मुझे ये क्वेश्चन आया है कि मीन्स धेनु का मतलब क्या होता है? तो धेनु का मतलब गाय होता है। तो धेनु हुंबरत धावे, बच्चे को जब भूख लगती है तो माँ उसको पुकारती है ना, उसे हुंबरने कहते हैं। ठीक है। धेनु हुंबरत धावे, वणवा लागला से वनी। वणवा मीन्स फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लग जाती है उसे वणवा कहते हैं। ओके। तो वणवा लागला से वनी, पारस चिंतित हरणी। जैसे ही जंगल में आग लगती है, वणवा लागला से वनी, वणवा यानी फायर। तो वणवा क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि ना वो फटाफट फैलता है ना। अभी जंगल में कितने सारे पेड़ होते हैं, एक पेड़ को भी अगर आग लग जाता है तो दूसरे पेड़, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस तरह से पेड़ में आग लग जाता है, फटाफट वो फैल जाता है। इसके लिए उसे वणवा कहते हैं। वणवा लागला से वनी यानी जंगल में, फॉरेस्ट में, पारस चिंतित हरणी। तो हिरन जो होती है ना, डियर, वो अपने बच्चे की फिक्र करती है। कहीं मेरा बच्चा इस आग में झुलस तो नहीं जाएगा ना, फिक्र करते हैं ना कोई भी माँ। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हिरनी। पारस यानी हरिण, हरणी का बच्चा, हरणीचा बाळ म्हणजे पारस। पारस चिंतित हरणी। तो जिस तरह से हिरन अपने बच्चे का फिक्र करती है जब जंगल में आग लग जाती है, तभी नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवी तो चातक तैसा। नामा म्हणे, अभी है ना, जो भी संत कवि होते हैं ना, तुम लोग कभी भी नोट करना, अपनी कविताओं में ये लोग है ना अपना नाम मेंशन करते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे संत कवि है, जैसे तुका म्हणे, जना म्हणे, नामा म्हणे। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, उनका मतलब क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ। तो नामा मीन्स नामदेव जी बोल रहे हैं। नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवी तो चातक तैसा। चातक, चातक इज द नेम ऑफ बर्ड। और ये जो बर्ड है ना, ऐसा कहते हैं कि वो हमेशा आसमान की ओर ही देखते रहता है। क्यों? क्योंकि आसमान से जब बारिश गिरती है ना, तो वो डायरेक्ट बारिश का पानी वो अपने मुंह में लेता है, ऐसे मैंने सुना है। तो नामा म्हणे मेघा जैसा, तो जिस तरह से बादल छाते ही जब चातक बर्ड होता है ना, उसको पता चलता है कि अभी आसमान में बादल छाए हैं, तो इसका मतलब अभी बारिश
जरूर गिरेगी। इसके लिए वो क्या करता है, मुंह खोल के रखता है अपना। तो नामा म्हणे मेघा जैसा विनवी तो चातक तैसा। तो आज मेरी भी हालत कैसे हो गई है, चातक के जैसे हो गई है। मैं तुझसे मिलने के लिए बेकरार हो गया हूँ, बहुत आतुर हो गया हूँ। ऐसे चातक पक्षी की तरह मैं आपको मिलने के लिए आतुर हो गया हूँ। ऐसे संत नामदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, तो संकल संत गाथा खंड पहिला, श्री नामदेव महाराजांची अभंग गाथा, अभंग क्रमांक 1661। अभी ये जो अभंग है ना उनका, वो अंकिरामी दास तुजा, वो उनके अभंग गाथाओं में का 1661 नंबर है ए अभंग का। ठीक है, संपादक प्राध्यापक डॉक्टर रा गोसावी। ओके, तो जब तुम लोग ये संदर्भासहित स्पष्टीकरण, तभी तुम लोगों को ये काम में आएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने क्वेश्चन किस तरह से समझकर आंसर्स लिखने चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, लेकिन मैं लाइव स्ट्रीम में आकर भी सिखाने वाली हूँ। अगर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिएगा, ऑल में जाइए तो आपको मेरे लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, और ऑल द बेस्ट। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछेगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और पसंद आया है तो एक लाइक जरूर देना। ओके, जो मुझे एनकरेज करेगा। ठीक है, और इसके आगे भी और भी कोई लेसन है या कविताएं है, कुछ है, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज में हो, तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। और मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर रही हूँ, उन्हें आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में उसका आपको बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, चलो देन, मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।